दोस्तों, अगर आप भी रिकवरी एजेंट हरासमेंट से परेशान हो, अपने लोन और क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कम से कम में करवाना चाहते हो, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट पे bapofrecovery.com और रजिस्टर करें हमारी पेड सर्विस में, जिससे आपको मिलेगा एक्सपर्ट सपोर्ट और कम से कम में सेटलमेंट। और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और हमारे द्वारा कराए गए सेटलमेंट लेटर को देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, ये बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन अकाउंट का सेटलमेंट करवाया है हमारे क्लाइंट का। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लेटेस्ट ही हमने सेटलमेंट करवाया है 22 जून 2026 को। कॉन्फिडेंशियल एंड प्राइवेसी रीजंस के लिए हमने क्लाइंट की डिटेल को हाइड कर दिया है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एंड फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डेब्ट। आइए बात करते हैं ये सेटलमेंट लेटर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल डिटेल्स मेंशन है सेटलमेंट लेटर पे। यहाँ पर टोटल आउटस्टैंडिंग भी मेंशन है, जो है 7,73,000 रुपयों का। ये टोटल आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। इसमें इंटरेस्ट, पेनल्टी, डिले चार्जेस सब चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन हम प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे बात करेंगे, और जब कभी भी हम हमारे क्लाइंट का केस नेगोशिएट करते हैं तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पर ही करते हैं, जिससे क्लाइंट को कम से कम परसेंटेज मिलता है सेटलमेंट में दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है ये लोन अकाउंट में। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है 6,85,000 रुपए का दोस्तों। 7,73,000 रुपए का टोटल आउटस्टैंडिंग है, 6,85,000 रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। इसका पेमेंट जो है क्लाइंट ने लास्ट 7-8 महीनों से 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं किया था दोस्तों। 7 to 8 मंथ्स का कंप्लीट पेंडेंसी था ये लोन अकाउंट में। इसका हमने जो सेटलमेंट करवा कर दिया है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, 1,45,000 रुपीज में इसका हमने जो है सेटलमेंट करवा कर दिया है 1,45,000 रुपयों में। 6,85,000 रुपए का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, 1,45,000 रुपए में इसका हमने सेटलमेंट करवा कर दिया है। अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो 21% में हमने ये सेटलमेंट करवा कर दिया है क्लाइंट को। कैन यू इमेजिन दोस्तों, इसमें हमने क्लाइंट को 80% का डिस्काउंट दिलवाया है ये लोन अकाउंट के सेटलमेंट में ऑन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। और इसमें एक और ट्विस्ट है जो कि मैं आपको आगे बताता हूं, जिसमें हमने क्लाइंट को और ऑन टॉप ऑफ दैट बेनिफिट दिलवाया है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं, आप चेक कर सकते हैं, इसका वन शॉट में हमने पेमेंट भी क्लियर करवा दिया है। नाउ दिस अकाउंट इज सक्सेसफुली सेटल्ड। और जो ट्विस्ट की मैं बात कर रहा था, वो ट्विस्ट ये है कि 1,45,000 रुपए का ये जो सेटलमेंट अमाउंट है, इसमें क्लाइंट ने सिर्फ 1,30,000 रुपया ही अपनी जेब से पे किया है, क्योंकि बाकी का जो 15,000 रुपया है दोस्तों, वो हमने रिकवरी एजेंट द्वारा पे करवाया है। इस तरीके से हम लोग क्लाइंट्स के केस पे नेगोशिएट करते हैं, अपना एक्सपर्टीज अप्लाई करते हैं, जिसमें क्लाइंट्स को बेस्ट टू बेस्ट हम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर 15,000 रुपये रिकवरी एजेंट ने अपनी जेब से पे किया है दोस्तों। 1,30,000 रुपया ही क्लाइंट ने अपनी जेब से पे किया है सेटलमेंट अमाउंट के लिए। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो कस्टमर को ये सेटलमेंट पड़ा है सिर्फ 18.7% में दोस्तों। 21% में नहीं, 18.7% में ये सेटलमेंट कस्टमर को पड़ा है, वो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। बजाज फाइनेंस के लोन अकाउंट का सेटलमेंट इतने कम में अगर कोई करवा दे, मैं मान जाऊंगा कोई नहीं करवा सकता बजाज का सेटलमेंट। तो ये हमने बहुत ही रेयर और एक्सेप्शनली बेस्ट टू बेस्ट सेटलमेंट करवा कर दिया है हमारे क्लाइंट को। फाइनली बात करते हैं कितना बचत हमने करवाया है दोस्तों। 6,85,000 रुपया का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, 1,30,000 रुपया ही कस्टमर ने अपनी जेब से पे किया है। 5,55,000 रुपये का सेविंग ये लोन अकाउंट के सेटलमेंट में हमने हमारे क्लाइंट को करवा कर दिया है। 5 लाख 6 लाख रुपए का तो दोस्तों बहुत सारे कस्टमर्स का टोटल लाइबिलिटी होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग होता है। लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एक पर्सनल लोन सेटलमेंट में कस्टमर को 5,55,000 रुपये का सेविंग करवा कर दिया है। तो दिस इज द पावर ऑफ बाप ऑफ रिकवरी एंड दिस इज द पावर ऑफ आवर नेगोशिएशन स्किल्स विच वी अप्लाई टू आवर क्लाइंट सेटलमेंट। अगर आपको भी कुछ इसी तरीके से सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट bapofrecovery.com पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जैसे कि आपने ये सेटलमेंट लेटर का वीडियो देखा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिली होगी कि ये लोन अकाउंट में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, कितना टोटल था, और कितने में हमने सेटलमेंट करवा कर दिया, कितने परसेंटेज में हमने सेटलमेंट करवा कर दिया दोस्तों, और क्या क्या बेनिफिट हमने कस्टमर को प्रोवाइड किए हैं, क्या क्या जुगाड़ हमने लगाया है जिसमें कस्टमर को हम बेस्ट से बेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर पाए सेटलमेंट में। आगे चल के हमने इस वीडियो में 1 by 1 जो मेन रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सेटलमेंट करवाने में हमने जो रिकवरी एजेंट से बात किया है, बैंकर से बात किया है, 1 by 1 हमने सारी रिकॉर्डिंग्स अटैच कर दी हैं दोस्तों, जिसमें आपको
पूरा इनपुट मिलेगा कि हमने ये बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन का सेटलमेंट किस तरीके से बात करके करवाया है रिकवरी एजेंट से। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस सेटलमेंट के बारे में पूरी जानकारी, पूरा इनपुट मिल पाए। धन्यवाद दोस्तों, आइए वीडियो देखते हैं। हेलो, हेलो, बोलिए। एक मिनट बात करता हूँ। हेलो बोलिए बोलिए। जी, अनु सिंह बात करें। हाँ बोलिए ना सर। जी, मैं बजाज ऑफिस से बात कर रहा था। ये पेमेंट पेंडिंग था ना आपका? बजाज ऑफिस से बात कर रहे हैं आप? कौन जी। सा पेमेंट सर? जी, लोन लोन पेमेंट अकाउंट? पेंडिंग है ना? जी हाँ। जी जी, प्लीज लोन अकाउंट नंबर बता दीजिए। लोन अकाउंट नंबर एंडिंग आपका जो है ना 26683। 26683। जी। ओके सर, ये कितना अभी प्रिंसिपल है अभी स्टैंडिंग अपने पास? अभी अपने पास एज ऑफ नाउ देखो, प्रिंसिपल की बात करना। प्रिंसिपल जो है ना 6,85,756। अच्छा अच्छा, दिस इज द जी। प्रिंसिपल नॉट द टोटल, राइट? नो नो नो, राइट राइट। अच्छा, और टोटल अच्छा। आउटस्टैंडिंग इज 7,72,874। ओके 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 ओके। नहीं, प्रीवियसली अपना कम्युनिकेशन हुआ है। आई नहीं नहीं, हाँ बोलिए। अपना नहीं हुआ है, कोई अपना अदर नहीं, पर्सन है मतलब शायद। आपके कोई एग्जीक्यूटिव, आपके Right, टीम right, okay. मेंबर, आपके Okay, fine. कोलीग से हुआ है। Okay. ईमेल वगैरह, नोटिस वगैरह भी आए थे, तो उसके हमने रिस्पॉन्सेज में सबमिट करवाए हैं इन रिवर्ट, ओके। जिसमें इशू ये है कस्टमर का कि हम्म। करंटली फाइनेंशियल लॉस, जॉब लॉस एंड बिजनेस लॉस है। ठीक है। ओके ओके Customer had invested into some business, into his relative and everything, you know. Okay. I myself Shrikant, husband for Okay. Anu Singh. Okay. So we have invested into a relative हाँ, business kind of a अभी digital आप जो है ना अनु सिंह की क्या लगते बोले अभी? husband. अनु सिंह के हस्बैंड है आप? Yes, yes, yes. अनु सिंह के Shrikant. नाम पे जो है ना आप लेके इन्वेस्ट करें। No, it's not like this. I'm telling you the consequences. ठीक है। It is not कि अनु सिंह के नाम पे लेके इन्वेस्ट करे. It जी। is कि what is the issue we are facing, and that is the reason of non-repayment. Okay, I'm telling you the reason behind it. नहीं, अभी जो पेमेंट नहीं होने की वजह आप बोल रहे हैं, मैं नहीं क्या होने की पूछना वजह चाह रहा ऐसा हूँ? नहीं है. इट हाँ, इज नॉट. जी। नहीं, आपको मिस इन्फॉर्मेशन हुआ है आपको समझने में. आई एम जी। ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि Okay. व्हाट हैव बीन सर्कमस्टेंसेस वी आर फेसिंग ओके एंड द रीजन ऑफ नॉन रीपेमेंट. इट इज नॉट दैट द वाइफ के नाम पे लोन लेके उसको इन्वेस्ट किया. नो, दैट ओके वाज नॉट द नेचर ऑफ द लोन. सो राइट राइट। देयर आर मल्टीपल कॉन्सिक्वेंसेस. आपके एग्जीक्यूटिव से पहले भी मेरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कॉल पे कि Okay. करंटली वी आर फेसिंग अ जॉब लॉस and a Okay. business loss, and on Okay. top of that we are into multiple debt trap. We are having 1 crore plus loans and credit card as of now. Okay. ओके So ओके। due to the business fraud loss happened. योर नेम एंड योर वाइफ नेम बोथ मिक्स? Yes, combined, right. ओके So due to the job loss, business loss and multiple debt, we are unable to repay to any of the lender as of now, and I Okay. have already gradually settled with 3 or 4 banks. ओके ठीक है. So that is what the remark has been given to Bajaj as well, that Okay. if there is any possibility, I can try to arrange a lump sum amount, and we Okay. can try to mutually close it as a amicable settlement. राइट राइट, डेफिनेटली। Right. ओके So currently my situation is like this, that I have no recurring income sources. ओके। The job And you loss. and your wife both are not working? Now, currently there is nobody working. We are the Okay. only major earning member in the family, and Okay. due to the recent IT sector layoff, both the earning person has lost his job. Okay. And it is something that we are an experienced person into the field. So currently company is preferring AI plugins and AI tools. Right, And right. internship who are working less than the salary who what as of now experienced guy is asking. है ना? Yeah. So they are not preferring the experienced person. So Right. that is the reason there are mass level of layoff is going on. And also you cannot find a new job under Right. the same domain. Because every company is going through on the same roadmap. है ना? So Yeah. it has been almost above than I guess 7 to 8 months. Currently there is nothing. I have been secured any kind of new employment. है ना? Okay. So that is the reason behind it of non-repayment. And also I have been invested into a business, digital marketing businesses. Okay. Like we used to do a campaigning for election parties.
Okay. on social media, Facebook, Instagram, Google advertisement, है ना? Okay. So that was taken care of one of my brother into my relative from another mother, है ना? Okay. So he was, yes, he was a very high profile digital marketing guy, है ना? Okay. Uh-huh. So he introduced me a business. He said that I am getting good amount of profit. So You in also business you are invest. invested, right? Yes. So I was kind of a sleeping partner. I invested into that. So 6 months consecutively I got the profit. Then later on he ran away. Mm-hmm. And that was a relative guy. So there was no contractual agreement I have did. है ना? Okay. And only a span time of 6 months he ran away. Mm-hmm. I was trying to probe him to go for an agreement and contractual sign up, but he Okay. did not. He said day after tomorrow. He took the He time, did. but Okay. eventually he got the money in hand and he did whatever he wanted to do in his own mind. है ना? So eventually I got defrauded. So that is why I told you that business loss and a defraud. That was about 25 lakh rupees under one shot. Okay. So, business loss, currently no income sources, also medical issue for both the parents. I am the only major earning member, so currently I am also suffering with hyperactivity, hypertension, depression, anxiety, BP. My father is a severe heart patient. I have been already invested into his medication. So, Okay. n number of consequences I am going through. है ना? Do you have any other income source for daily wages? Other income sources means like any freelancing or any job you are asking about. Yeah. For both of us, right? Yeah. But daily house needs. Yeah. survival. Daily house need, it is like something that my parents and my wife parents, Okay. the native elders is only taking care of everything as of now. है ना? Even my father has mortgaged his native property to one of the private financier into our native place, native hometown, है ना? Okay. So he has mortgaged his property that this private financier people will lend you the money, so you can gradually settle with the lenders one by one. I even don't have any funds for the settlement either. I have to borrow When you want to close, 100%. See, now the closure is completely dependent on the amount what you can offer me as a company. Already you have passed around 6 months, I think so. Yeah, 6 months I guess that has been already pendency for the loan account, but it depends, sir. Half of the year. I am trying to be very transparent with you. Okay. You are a decision maker, you are a banker. Yeah. With the supporting document and whatever we have been communicated over the phone, you will understand what customer is going through as a scenario. Yeah. So, how much you can offer me in terms of settlement, I have no influence or nothing to counter you. Your name Srikanth, right? Yes, Srikanth, correct. श्रीकांत जी, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जब मैं आपको कम से कम भी कुछ कोशिश करा तो कम से कम लीस्ट टू लीस्ट मैं मेरे सुपीरियर से बात कर कुछ भी करा तो पहले आपके पास अमाउंट होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मेन थिंग. Got it. क्यों बोलते सुनो, अभी मैं आपके बिहाफ में बात कर सकता हूँ मगर मैं उलझ समय गलत नहीं हो सकता हूँ. समझ रहे आप? अभी जो है ना मैं बात करे तो भी 20-20 का फर्क में भी अगर क्लोज भी करे तो आप अमाउंट कहाँ से लेंगे इनिशियल में? देखो आपका मैं समझ के मैं मेरे क्लोज फ्रेंड या कुछ भी बोल के मैं कुछ ऊपर से कुछ स्पेशल अप्रूवल लिया फॉर एग्जांपल, अभी अप्रूवल आ गया तो पेमेंट आप बन सकते हो. बनने की आपको अभी एडजस्टमेंट होता है बोलता हूँ मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ लिस्ट टू लिस्ट. अभी मेरे तरफ से कितना होता है मैं बोल सकता हूँ, अभी ऊपर से कितना आता वो नहीं बोल सकता हूँ ना. बरोबर. समझे आप? अभी जो है ना मेरे पास से अभी आपका जो है ना 6,85,076 जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, आप इससे पहले तो जो अकाउंट्स क्लोज करे बोले उसका कितना व्यवहार मिला था? मैंने देखिए SBI क्रेडिट कार्ड का किया है, वो हमने 20% पे किया है ऑन प्रिंसिपल. हाँ. और HDFC किया है 14-15% में, यस बैंक किया है 14-15% में. अच्छा, उतना तो पॉसिबल नहीं रहता साहब इधर एक्चुअली. आप 14-15% तो हाईली इम्पॉसिबल है. मैं आपको फेक कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ. देखो मैंने आपको पहले बोला आई एम नॉट इन्फ्लुएंस. right. आई विल ओनली कम्युनिकेट ऑन बेसिस ऑफ माई अफोर्डेबिलिटी. मैंने इसलिए पूरा चिट्टा खोल दिया आपके सामने, कुछ भी मैंने छुपाया नहीं. व्हाट इज माई कंडीशन एज ऑफ नाउ. इवन आई टोल्ड यू दैट माई फादर हैज मॉर्गेज हिज नेटिव प्रॉपर्टी 100 years लॉन्ग बैक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दिया टू ए
Tucha private financer who is charging me 10% reducing ROI monthly. So in 6 month time span, my amount, whatever I borrow from a private finance, will get developed. So I am killing myself because I'm taking money or interest to repay the interest. You understand? So Yeah. it depends what is your company can offer me. I will say yes or either no. सर अभी तो आप जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं उसको नहीं नहीं बोल सकता हूँ। मैं जो आप बोल रहे हैं, जो 22, 14, 15, 17 जो भी आप मल्टीपल जो भी क्लोज कराए, अपने तरह से मैं 25% में क्लोज कर सकता हूँ। Sir, ठीक है, ये मैं बोल रहा 685 नहीं? 685,756 तो 25% में क्लोज कर सकता हूँ। अभी भी कुछ अगर से मैं ऊपर बात करे तो जो भी है, मैं मेरी तरफ से कोशिश करा तो, मगर आपके पास अमाउंट तो है तो मैं सामने ऊपर कोशिश कर सकता हूँ। मेरे एंड से मैं इतना करा सकता हूँ, टू बी फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट किसी का हेल्प, किसी का फेवर के अलावा डायरेक्ट मैं क्लोज करा सकता हूँ आपका। आपकी और कुछ कम होना चाहे तो मैं ऊपर जब जाता हूँ ना, तो आपके पास अमाउंट होना चाहिए। ऐसा इतना डिस्कशन नहीं कर सकते, मैं ही You कर need सकता to हूँ। create a urgency. Got it. हाँ, तो कुछ भी बात फाइनल हुई तो चलो भाई कर देंगे, इतने में क्लोज कर देंगे, तो मैं आपको जब कंफर्म करूंगा, लेटर रेस करूंगा, आपके पास अमाउंट नहीं होगा, तो उन लोगों का मेरा अंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। 25% goes around 1,71,000. या अराउंड। सर देखो, जी। मैंने आपको क्या बोला, हम्म। मैं तो पैसा बोरो करूंगा बरोबर, हाँ हाँ जी, राइट राइट। एक हाथ से उठाऊंगा लमसम और एक हाथ से आपको वन शॉट दे दूंगा. आई विल नॉट रिक्वेस्ट मल्टीपल ट्रांचेस EMI शॉट्स. नो, सिंगल शॉट या, बिकॉज वो उसके लिए है जो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको हाँ। मंथली कुछ पेमेंट आ रहा है, घर का खर्चा Right, निकाल के कुछ थोड़ा थोड़ा बैंक को सेटलमेंट में डाल देता है, ऐसा उनके हाँ, लिए. right, हमारा right, हाँ। कंडीशन है, देयर इज नो सेविंग, नो फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ब्याज वाले से उठा के आपको देना है बरोबर. हाँ, तो हाँ, मेरा तो बिल्कुल वन शॉट ही लगेगा. बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कम कराता हूँ, मैं बरोबर. नहीं नहीं बोला आपको, मेरे it. से इतना होता, मैं और कुछ कोशिश कर कम कराता हूँ। मगर मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब ऊपर जाके जब बात करते ना, जो डू और डे का रहता है, बरोबर बरोबर. अभी डू और डे इन द सेंस आपके पास अमाउंट है तो मैं कुछ जाके बात कर सकता हूँ, कस्टमर के इतने पास पैसे, इतने पैसे है, इतने नहीं बन रहा, अपने पास नहीं आ रहा, आप कुछ स्पेशल अप्रूवल कितना कर सकते हैं, कस्टमर आस्किंग दिस अमाउंट, मैं कुछ उधर ऊपर बात कर सकता हूँ। Got it. Sir, जी। as a brother, I would like to ask you very last question. इसमें मेरी जो कंडीशन है, सी आई एम ऑलरेडी, आई हैव बीन ऑलरेडी कंटेम्पलेट एन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, मैं तो इतना बुरी हालत से निकला हूं ना, जस्ट बिकॉज बच्चों और वाइफ का, फैमिली का मुंह देख के. ठीक है, आई ट्राई टू फाइट बैक. मैं तो स्टार्टिंग ऑफ द दो महीने के पीरियड में ना, रिकवरी एजेंट हरेसमेंट से मैं दिमाग से पागल हो गया था. मैं लॉक कर लिया था रूम में अपने आप को 15 दिन तक, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं. तो करंटली आई स्टूड अप एंड फाइटिंग बैक एंड ट्राइंग टू ग्रेजुअली सेटल. मेरा कंडीशन समझ के एज ए ब्रदर आई एम आस्किंग यू, इसमें थोड़ा और कितना कम कर सकते हो प्लीज? नहीं, मैं भी बोल रहा हूँ ना साहब, मैं आपको, आप मुझे क्लियर है, बताइए. नहीं, आप क्रिस्टल क्लियर मेरे को समझा दिए, मैं भी आपको मेरे से समझा दिया, मैं और कोशिश करता हूँ, नहीं बोल के नहीं बोला, वो अमाउंट जो कंफर्मेशन है वो मैं दे सकता हूँ. अभी मैं 25% का अमाउंट जो बोला वो मेरे हाथ में है, मैं इनिशियल अभी कर दो बोलते भी करा देता हूँ, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, विदाउट एनी अप्रूवल. ये मेरे एंड तक पॉसिबल उतना ही रहता. मैं मेरे सुपीरियर के जब जाता हूँ, उनका का जो है ना, तुलना का मोड के हिसाब से अपन कुछ बात करने की कोशिश कर सकते, तो भी फ्रैंक बोलना है तो. अभी जो है ना, अभी जाओ कि दूसरा का मीटिंग चल रही, बीच में अपन जाके घुस गए, कुछ बात बोल दिए बोल, तो वो सही नहीं रहता. टाइम लेके, सिचुएशन देखे गए, अंदर गए, बात करे, कुछ बात तो होती नहीं होती, बल्कि नहीं 100% कम होता. मगर आपका जो कुछ बोले तो रिक्वायरमेंट, मैं वो भी सामने उन लोगों को पेश करता हूँ, कस्टमर वांट टू सेटल फॉर दिस अमाउंट बोल के. गॉट इट. मुझे तो आप जब थोड़ा, मुझे आप कुछ बस बात करे, बात कुछ अपन अंडरस्टैंडिंग में आके क्लोज कर सकते. अभी जो है ना, आप मैं इतना बोला तो आप इतना नहीं बन सकते बोल रहे, और कुछ कम करो बोल रहे, आप कितना बन सकते बोले, तो सर मैं इतना आ रहा बोला, तो कस्टमर वांट टू पे दिस अमाउंट, तो कुछ भी फर्क 19-20 का फर्क आके कुछ एक राउंड फिगर अंडरस्टैंडिंग में कुछ अमाउंट आया तो वेल एंड गुड, मैं आपको बोलता हूँ. अब जब आपको समझ में आया, अपन अंडरस्टैंडिंग में क्लोज कर लेंगे. दादा, मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था, इफ पॉसिबल वी कैन लोअर डाउन दिस एट 1,20,000 और 30 अंडर वन शॉट. देख रहा हूँ.
उतना तो पॉसिबल नहीं है। मैं बात करके कुछ बोलता हूँ, अपडेट करता हूँ जो भी है फाइनल अमाउंट। अगर से आप कुछ क्लोज करने का रख रहे हैं, बोल दो अराउंड इन 1 वीक के अंदर कुछ बोले तो मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो बात बोल रहा हूँ वो अपने बीच में रहना ही चाहिए। मैं इतना जी, करा जी। उतना करा बोल के जो है ना नहीं, बाहर वालों को मालूम मतलब वो बैठ गया था। गॉट इट। आई जो अप्रिशिएट यू। रिक्वायर्ड पर्सन है उसको करे तो सही यस, रहता, यस, तो उसको करे तो क्या है अभी फायदा नहीं रहता। जो है ना अभी इंटरनेशनली करने वाले बहुत है। गॉट इट सर, गॉट इट एग्जैक्टली ठीक है सर। ना, तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, ठीक है दादा, आई विल सेव दिस नंबर। या ओके, गद्दे वेंकटेश्वर राव ना? हाँ, ओके, गॉट इट सर। व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट ए कॉल बैक सर? I will update you by the end of the day, around 4:30. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। Okay? ओके सर, ओके। हेलो सर। हेलो सर जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है सर, बोलिए ना। हाँ, तो भी श्रीकांत जी, मैं बात कर रहा था कि फाइनल जैसा तो हमें ऊपर वाले से जो भी अपडेट आया वो हिसाब से 21% चेंज ऐसा कुछ दे रहे हो लोग फाइनल। आओ। जी, मैं मेरे तरफ से 25% बोला, उन्होंने की तरफ से जवाब बोला आपका 21 चेंज बोल के बोल रहे हो 21.5 21.4 ये हिसाब से 21% कलेक्टेबल आउट ऑफ द 6,85,000 प्रिंसिपल। राइट। सर थोड़ा कुछ करवा दो ना, आगे पीछे। नहीं, अभी तो मैं आपको पूरा जो भी है क्योंकि क्लियर बोल दिया। वेंकटेश्वर राव जी ना, अभी जी, क्या हाँ। सीन है ना मालूम है क्या? जी, मैं 4,20,000 रुपये ऑलरेडी प्राइवेट फाइनेंसर से बोरो कर दिया। ओके, SBI का सेटलमेंट किया, इंडसइंड बैंक का, RBL बैंक का, HDFC बैंक का, येस बैंक का। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ okay. दिस 5 बैंक्स हैविंग क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल ऑन बोथ कंबाइंड। ठीक है, द okay. combined principal outstanding for all these 5 bank was 15 to 18 lakh rupees आई गेस। ओके, ठीक है, तो मैंने Okay. 3-4 लाख रुपए लिया, प्राइवेट फाइनेंसर से बोरो किया एंड ग्रेजुअली हैव सेटल्ड विद ऑल दिस 5 बैंक्स, है ना। अभी आउट ऑफ दैट 4,20,000 रुपीज व्हाट आई हैव बोरोड फ्रॉम दैट प्राइवेट फाइनेंसर, आई हैव नॉट इवन पेड सिंगल पेनी एज ए इंटरेस्ट। ठीक है, Okay. सो Okay. उसके साथ अभी मेरा बहसबाजी हो गया, समझ रहे हो। ऑल्दो ही हैव माई प्रॉपर्टी एज आई सेड, फादर्स का नेटिव Okay. प्रॉपर्टी इसके पास है, है ना उसके पास। हाँ, लेकिन स्टिल लाइक प्राइवेट फाइनेंसर का बिजनेस इज ऑल अबाउट गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द कस्टमर, राइट। राइट। प्रॉपर्टी का ऑक्शन थोड़ी करवाएगा, इट इज बैंक हाँ। प्रोसीजर, ऑक्शन वाला ये सब जो होता है। हाँ। प्राइवेट फाइनेंसर के पास इतना मैन पावर नहीं है, जी हाँ, उसको तो ये है कि पैसा मैंने लेंड कर दिया, यू पे मी इंटरेस्ट, डोंट पे द Right. प्रिंसिपल, पे द इंटरेस्ट ऑन हाँ। टॉप ऑफ दैट, है ना। हाँ, राइट। तो जी हाँ, वही सीन की वजह से ना करंटली उसने एक कैपिंग लगा दिया, एक बेंचमार्क बोला कि देखो आपको मैंने 4,20,000 रुपए दे दिया, है ना, इसके ऊपर हाँ। मैं आपको और अभी लाख रुपया दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। टॉप अप। हाँ, लाख रुपए और मैं आपको दे सकता हूँ, तो आपका टॉप राउंड अप में नहीं 4,20,000 जो उसने मुझे दिया है ना ऑलरेडी टू सेटल विद Okay. 5 बैंक विच हैव ऑलरेडी डन, और थोड़ा घर वर Okay. में भी खर्चा हुआ, है ना, Okay. वो एग्जॉस्टेड जी है। बाकी अभी हाँ, वो हाँ। मेरे को 1 लाख रुपया और देगा, वो ये बोल रहा है। वही टॉप अप बोल रहे था उसके ऊपर। हाँ, टॉप अप आई गॉट इट, Right. बट उसका ये बोलना है कि मैं आपको 1 लाख रुपए से अभी ज्यादा कुछ भी नहीं दूंगा। दिस इज द Okay. एंड लिमिट व्हाट आई कैन बोरो यू इन नियर Okay. फ्यूचर। जब तक आप 1 लाख रुपए दे दिए तो आपका 4,20,000 प्लस 1 हो गया 5,20,000, है ना। हाँ। राउंड फिगर जी। 5 पकड़ लिया आपने, वो बोला कि जी। 5 आपका हो जाएगा, प्रॉपर्टी आपका गिरवी है, ये 5 में से एटलीस्ट 30% क्लियर करोगे तब मैं आपको और दूंगा। उसने अभी Okay. ऐसा कंडीशन डाला करके, है ना। ओके, जी हाँ। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सर लाख रुपए मैं उससे उठा लेता हूँ ये आज से, बाकी मैंने आपको जो बोला 1,30,000 है ना, जी हाँ। 30,000 रुपीज मैं अभी इधर उधर से किधर से तो कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगा अभी, ओके। इसीलिए मैंने आपको बोला जस्ट, जी। क्योंकि 30,000 आई एम ऑलरेडी इनटू डेफिशिएट, मुझे नहीं पता मैं कहाँ से लाऊंगा, ओके। पर फिर भी मैं लेके आऊंगा, कुछ भी करूं मैं किधर से भी लाऊं, क्योंकि फ्रेंड फैमिली से मैंने ऑलरेडी 10-15 लाख रुपए उधार ले चुका हूं। बिकॉज जब क्रेडिट कार्ड और लोन का डिफॉल्ट हुआ ना,
तो बैंक का हाँ। सिबिल विबिल ये सब बचाने के लिए मिनिमम बहुत भरा मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, है ना? इनिशियल स्टेज में। हाँ, इनिशियल स्टेज में टू सेव माई सिबिल आई हैव Okay. बोरोड फ्रॉम फ्रेंड फैमिली, सबसे झूठ बोल बोल के, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ है ना, ऑफिस कलीग एंड ऑल। जी। तो उधर भी सब वो ईएमआई में, स्टैब अमाउंट में, ये सब क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट में, इसमें सब चला गया वो सब, है ना सर? ओके, जी हाँ। तो मेरा सिस्टर से आई हैव माई सिस्टर, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर मनी, है ना? ओके, उसका शादी जी हो के हाँ। जमाना हुआ, आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर मनी। ऐसे कंडीशन में ऐसा नौबत आ गया करके मैं उससे मांग सकता हूँ जाके, वेरी लास्ट ऑप्शन, ओके, जस्ट बिकॉज कि आई हैव स्पोकन एंड गिवन अ कमिटमेंट टू वेंकटेश्वर राव जी, और आपसे बात जी। करके मुझे इतना अच्छा लगा कि somebody इज अप फॉर हेल्प। जी। तो 1,30,000 में अगर हो जाए तो प्लीज करवाइए ना सर। अभी मैं बोल रहा हूँ सर, अभी कितना आ रहा मैं बोले तो उसमें अभी एग्जैक्ट से बोल रहा तो मैं देख रहा हूँ एक सेकंड। 685 was that principal ना? एग्जैक्ट अमाउंट मैं देख रहा हूँ। ना 19% हो जाएगा सर समवेयर। अभी जो है ना, मैं उसका ही बात नहीं कर रहा हूँ। 21 चेंज आता बोल के बोला मैं एक्चुअली आपको, तो वो हिसाब से अपन बात करें तो 146, 143 अगर से 1,46,000 चेंज, मैं आपको अराउंड 140 तक कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी कुछ है तो। और थोड़ा कैसा है ना, क्योंकि जी। ऑलरेडी थोड़ा अभी डेफिशिएट में चला गया ना हम, क्योंकि ये प्राइवेट फाइनेंसर से अगर मेरा क्रेडिट लाइन अभी भी अवेलेबल, वो उसने कंडीशन लगाया ना करके, हाँ वो क्रेडिट लाइन पे उसने कंडीशन लगा दिया करके, इसीलिए मेरे हाथ बन गए, मेरा हाथ टाइट हो गया। नहीं तो मैं आपको, मुझे से आप 1.5 लाख रुपया जो भी आप मेरे से पहला भी मांगे ना 25%, मैं आपको दे देता, कोई इश्यू नहीं। ओके। आपके जैसा पोलाइट और जेन्युइन इंसान बात करे तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, भले से 2 पैसा ज्यादा जाए लेकिन एक रिलेशन बनता है, राइट? अभी फिलहाल कंडीशन ऐसा है कि 130 में अगर हो जाए तो सर प्लीज, क्योंकि मेरा रॉन्ग कमिटमेंट नहीं जाना चाहिए, ठीक है? यू आर वेरी नाइस गाय, वेरी जेंटल गाय, आपको रॉन्ग कमिटमेंट में नहीं दे सकता, बिकॉज यू विल वर्क हार्ड विद योर सुपीरियर टू गेट द लेटर रिलीज्ड, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर वो एक एक पाई भी अगर कम डाला सेटलमेंट में तो वो वाइड हो जाता है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस ईदर फॉर कस्टमर और फॉर द कंपनी पर्सन। राइट राइट बिल्कुल। तो 130 में करवा दो ना सर प्लीज। थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना प्लीज। अभी देखो साहब, मैं तो इम्पॉसिबल है, मैं तो कमिट नहीं बोल भी नहीं सकता, उस बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते, वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर हो जाता तो हमारा कैसा है ना, वन शॉट लमसम लेके हम डायरेक्ट एक बार में डाल देते। आप कल लेटर रिलीज करो, मैं कल ही डाल देता हूँ पैसों। अभी आप देखो, अमाउंट एडजस्टमेंट करो, उसके बाद मेरे को कॉल करो, अपन मैं कुछ भी जब लेटर रेज करते फिर भी देखूंगा कुछ पॉसिबिलिटी हो तो। करते क्या आप मुझे कॉल बैक? नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, आप अमाउंट एडजस्ट करो, उसके बाद मेरे को कॉल बैक करो। हाँ, जब लेटर रेज करा था ना, जब कुछ भी करेंगे फाइनल बोल के बोल रहा था। अच्छा, बरोबर समझ गया। ये फाइनल स्टेज में लेटर रेज कर दो, खुद अपन क्या है के देखेंगे ऊपर वालों का हिसाब। बरोबर समझ गया सर, समझ गया। ये अपना व्हाट्सएप पे भी है ना जी नंबर ये? जी हाँ। ओके सर, मैं एक बार आपको कल सुबह तक कॉल करूँ? डन। हाँ, ओके फाइन। ओके राव जी, थैंक यू। ओके ठीक है। Yeah, hi, this is Shrikant. I got a call. Bajaj wonderful. Hello. Anu Singh, sir. Yes. Yeah, right. Hello. Sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. Tell Yeah, me, sir. Sir. Hi, sir. Already, the Venkat was told, sir, settlement amount. Right. Yes, sir. Regarding that amount only. No, I was wondering if you can lower it down to something. Sir, Because- actually, it is a very lowest amount to 140, sir. Actually, your pause amount is 6 lakhs change around. Only pause, not only including penalties, sir. 6 lakh 85 something, no? Yes, sir.
You can you can choose percentage also. We'll settle 20% only, sir. I can try to arrange 130. I have told him earlier. Okay, sir. Fine. I will discuss with the agency and remaining 10,000. Then that person can do. You can do 1,30,000. We'll give you settlement offer 1,40,000. But like how he has to pay to me? Like I'll pay Yes, myself yes, right, sir. 140, right? Yes. Then he was send your account. Then you can pay remaining 10,000 also. Acha, but there is a condition, brother. Yeah, please That tell me. the amount, 1,30,000 rupees, I will be having in hand till 23rd of this month. In hand 23rd of this month. Yes. Okay, sir. Fine, fine. So the letter, you can release the letter. Okay, I No, will. sir. No. I will release the letter 22nd of this month. Acha. Then you can pay 23rd only. Okay. I will mention the date of 23rd of At June. least mention 24th, the date on the letter. When you have received the amount, please tell me. We'll send the letter on that day only. 23rd, I will be having the amount available to pay. Okay. Just for the buffer in case, I'm Okay. telling you to put the date on the letter of 24th. Yeah. Fine, sir. Fine. Huh? Fine. I can understand. ठीक है, confirm ना? Fine. Yeah, confirm, sir. Confirm. Because I will be borrowing the amount from private financer, so they are going to charge me interest. Sure, sir. Definitely, I will. I will tell you. Okay, then I will be borrowing the amount 130. ठीक है? Yeah, sir. Yeah, fine. Okay, then I'll be waiting But for your but call. the settlement letter was sending 140. You I can. got it. Yeah, fine, sir. I Fine. got it. ठीक Yes, है, sir. I'll be Okay. waiting. I will. Yeah. Actually, one thing, one WhatsApp message also is there. 230 last final number हाँ. is my number. My name is Akhilesh. अच्छा. I'm already sending 0023 number. Your number, can you give me your number? Full number, I'll save. 96. Yes, sir. Yes, right. Akhilesh ना? Yes, sir. It's my personal number. ठीक You है. can. I will approach this number only. Okay. ठीक है, I have saved your number. So Yeah, sir. till 23rd you release the letter. Sorry, 24th put the date on the letter, and 23rd or 22, as per your convenience, you release the letter, because I will be having the funds to pay on 23rd only. Okay, sir. Okay, fine. ठीक है. Right. Thank you. Sir, Hello. sir, actually, you have one message, sir. You received one message from madam number. Please click on the link and accept here. It is 1,45,000. The settlement amount. You can pay 1,30,000. I will pay 15,000. Okay, sir. Hold on. On the registered number, on the madam's number, right? Yes, sir. Right, sir. It's a direct message. Yeah, sir. Hold on. వచ్చిన లింక్ చేయలే సార్ హలో సార్ వెయిట్ ఫర్ 2 to 5 minutes sir it will चलो ठीक है. okay sir ठीक है. Okay. Hello. sir Sir, I have the funds ready. you have the funds ready sir Yeah, now I can pay in 1 hour. okay sir remaining 1,30,000. No, brother. First you have to pay 15,000. We will pay today and close this today only, as per the letter commitment. okay sir okay fine What? Okay. I will update you sir give me 1 hour time I will update you the update See, just I because will sir just one thing I will send your account number only then you can pay through phone pay or I will pay directly to my loan account number. Okay. okay sir But first I need confirmation that you guys have already paid 15,000 to my loan account. okay sir fine but one thing you can don't tell Arey anyone nahi this, yaar, sir. no. How should I do that yaar? I know about it, brother. Even I have spoken to your banker. I had said I will pay 1,45,000. okay Okay. sir, okay. But I'm talking you personally.
Yeah, sir. Yeah. Yes. Like literally, I want to know in how much time you will pay 15,000. 1.5 hours, sir. I will discuss with the agency person and will pay and confirm with you, sir. Yeah, you pay to the loan account. Once I receive Yeah, the sir. confirmation from Bajaj, send me the screenshot also. Remaining Yeah. one I lakh will send thirty it. we will pay today only in just 1 hour. Yeah, sir. I I will. I don't want will. the burden for today, tomorrow, or take it more longer. I want to close it now only. Sure, sir. Sure. Okay, okay. Update me as soon as possible, brother. Sure, sir. Sure. It's almost log out time ना, so update me. Yeah, sir. Sure. I ठीक है, will ठीक है, definitely. ठीक है, ठीक है. Okay. Hello? Ah, yes. Sir, I am already sending to your send that name. I sent you the detail now on WhatsApp. Sir. I sent you the UPI detail on WhatsApp. Already send it, sir. Please check and confirm me. Okay, hold on. How much did you send? 15,000. 15,000, na? Hold on. Ah, Hold on, let me check. phone pay, sir. You can use phone pay, sir. Hello? Hello, Yes. sir. You can use phone pay, sir. For what? Settlement amount payment? Yes, sir. Yes. Yes, we can use phone pay. What I Okay. have to search? Bajaj loan payment. Yes. Bajaj FinServ. Bajaj FinServ. Yes. And then enter the complete loan account number. Yes. P400 is there, right? One more. You can go to loan repayment option Hmm. and choose Bajaj FinServ. Bajaj Finance Limited. Loan Yes. repayment. Yes. Bajaj Finance Limited. Loan repayment. It is asking me to enter the loan account number. Yes. I have to put the loan account number and enter the amount, manual amount I have to enter. It will show me the overdue amount, right? Yes. Acha. Put 1,45,000 and pay, correct? Yes, sir. ठीक है. Change that 1,45,000. You can ठीक. choose once again, sir. You paid na 15,000. Yep. Yes. Just 1 minute. Yeah, I received. ठीक है. I will pay 1,45,000 the settlement amount, and One I second, will sir. send. I'm also putting this total overdue. Choose total overdue and confirm it. You Uh, can edit this one to 1,45,000 hmm. and pay, sir. Okay, got it. I'll pay and I'll send you the screenshot. Yes, sir. Okay, I will update immediately, sir. Thank Sure. Okay, thank you. Thank you. Bye. At the same time, sir, hello. Yes. Do one thing, sir, and you can put it on same mail. Reply to all. Okay. Okay. Reply to all. I'm done the settlement amount. Please close my Uh, account as soon as possible, yeah. and send me the NDC certificate also. Sure. I'll Okay. send it to you. Okay, Okay. sir. Thank Bye. you. Okay. Hello. Hello. Yeah. Hi, sir. Please send me the screenshot, sir. Yeah, I sent you a screenshot. The payment is already done.
Payment already done, sir, but we'll update on group, sir. That's why I'm asking. अच्छा अच्छा, so send you a manual screenshot on WhatsApp. Yes, yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा, I already sent an email. I'll send you WhatsApp too. Give me Yes, sir. few moments. I'll send it to you. Huh? Okay, sir. Okay, sir. Send it. अच्छा.